तो कर्क राशि वाले। नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन सब कुछ मंगल होने वाला है। जी हां मेरे साथियों, कल के दिन आपको हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसी के साथ 18 करोड़ के संपत्ति के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, मेरा बात को मजाक मत समझना। 101% यह घटना होकर रहेगा और आप अचानक 18 करोड़ के संपत्ति के मालिक बन जाओगे। इसलिए बिंदी उतना ही करूंगा कि वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बैठे बैठे करोड़पति ना बन जाओ तो फिर कहना बहुत बड़ी लॉटरी आपका नाम की निकल चुकी है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा बहुत ज्यादा धन दौलत, रुपया, पैसा। बस वीडियो को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, क्योंकि मेरे साथ ही हो या ऐसे में आपके ऊपर संकट मोचन की सबसे ज्यादा कृपा है आपके ऊपर। और आपको हम बता दें, 24 घंटे के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे, 18 करोड़ संपत्ति के मालिक बन जाओगे। दोस्तों, विनती इतना ही करूंगा कि आज की इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप 18 करोड़ के मालिक होना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो को तो देखना होगा। जो उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें करना होगा। बहुत ही सरल एवं शानदार उपाय बताएंगे दोस्तों। मनुष्य के जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख क्यों ना आए, इंसान को कितना भी संकटों से क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब वह इंसान चमकता है, यानी कि अपने नाम का चर्चा हर जगह होता है। और यहां से मैं आपका नाम के चर्चे हर घर में होगी, गांव व मोहल्ले में होगी और आप खुशियों से गदगद हो जाओगे, क्योंकि आंसू में आपको 18 करोड़ रुपया मिलेगा। दोस्तों, आप 18 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक बनने वाले हो। मेरा बात को मजाक मत समझना। आपकी कुंडली में यह समय त्रिकोण योग का निर्माण हुआ है। जी हमारे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे बहुत योग होते हैं जो हमें भाग्यशाली फल देते हैं। कुछ राजयोग बहुत अच्छे होते हैं। इस राजयोग को कुंडली में बहुत प्रमुख माना जाता है। किसी भी कुंडली में पहला, 5वां और 9वां घर त्रिकोण योग बनाता है। यह सबसे अच्छा घर होता है किसी की भी कुंडली में। पहले घर को केंद्र और त्रिकोण कहते हैं, जो कि बहुत शुभ और फलदायी होता है। कुंडली में जब 3 केंद्र भाव जैसे 4, 7, 10 और 3 त्रिकोण भाव जैसे 1, 5, 9 जब आपस में युति दृष्टि संबंध अथवा राशि परिवर्तन करते हैं, तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जब जातक की कुंडली में बहुत ही मजबूत त्रिकोण योग होता है, तब उससे शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बहुत कम होता है। ये योग बहुत ही ज्यादा और असाधारण फल देता है तथा त्रिकोण राजयोग से करियर में मिलती है। सफलता जातक को एक अद्भुत फल प्रदान करता है। ये योग एक बहुत ही शुभ भाग्य देता है। धन समृद्धि प्राप्त करता है। जातक को ये योग ऐश्वर्य का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड्डिड्डीएचता है जातक के जीवन में। ज्योतिष शास्त्र में राजयोग को भी बहुत शुभ बताया गया है। यह योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में दर्शित होता है, तब उनके जीवन में भाग्योदय होता है और उनका जीवन राजा के समान व्यतीत करता है। जातक को जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। उन्हें बहुत सफलता और तरक्की मिलती है जीवन में। सेहत और पारिवारिक जीवन में भी ये योग बहुत लाभ देता है। इस योग के होते हुए व्यक्ति को अपने करियर में बहुत सफलता मिलती है। वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, जिसका उसको लाभ होता है। सभी भाव कुंडली में क्रमबद्ध होते हैं। जी हां दोस्तों, त्रिकोण राजयोग से नहीं रहती धन संपदा की कमी। यानी कि दोस्तों, कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग के बनने से जातक की धन संपदा में विकास होता है। यदि उसकी कोई पुरानी पैतृक जमीन या धन किसी वजह से उसे नहीं मिल पाया है, तो इस योग के बनने से उसको वह भी प्राप्त होता है, जिसका आपको लाभ भी मिलता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या आप बीमार अधिक पड़ रहते हैं, तबम भी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग के बनने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगता है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य अब पहले ही बेहतर रहने लगा है। कुंडली में त्रिकोण राजयोग का लाभ, यानी कि दोस्तों, कुंडली में त्रिकोण योग का निर्माण होने से जातक के जीवन में नास्तिकता नहीं रहती है और वह धर्म कर्म के कार्यों को करने में मग्न होने लगता है। वह आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा लेता है। कुंडली में त्रिकोण योग का निर्माण होने से जातक के जीवन में नास्तिकता नहीं रहती है।
और वह धर्म कर्म के कार्यों को करने में मग्न होने लगता है। वह आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा लेता है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी कुंडली में यह समय त्रिकोण योग का ही निर्माण हुआ है, जिसके कारण आपको 18 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे। साथ पूछते भी पैसों में राज्य करने वाले हैं और आपके एक दो ऐसे दोस्त हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। अब वह आपकी उन्नति को देखकर बेचैन हो जाएगा, यहां तक कि दोस्तों आपसे बात करना भी बंद कर देगा। इसलिए आपको सावधान रहना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बात का भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे में आखिर कौन सी वह बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? आगे हम अब उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान है। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। प्यार करना सीखें, यानी कि दोस्तों नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। तथा चुप रहना सीखें, यानी कि दोस्तों हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। तथा सोच समझकर बोलें, यानी कि दोस्तों शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। तथा जीवन में लक्ष्य तय करें, यानी कि दोस्तों आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। यह आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। तथा कभी किसी पर निर्भर न रहें। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जी हां दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताई हैं, इसे आप अपनी जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आप सफल और कामयाबी इंसान बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, तथा आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि हनुमान जी समय आपको पैसों से मालामाल कर देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे 18 करोड़ की संपत्ति अब आपको मिलने वाली है। मेरा बात को मजाक मत समझना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओगे। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं 110% सत्य है और यह घटना होकर रहेगा। कोई माय के लाल यह घटना होने से रोक नहीं सकता है और आपका भविष्य बदल कर रहेगा। दोस्तों यहां से मैं आपके ऊपर हनुमान जी का सबसे ज्यादा कृपा है
जो कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, और इसीलिए आप करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाओगे। यूं कहें कि दोस्तों, बैठे बैठे करोड़पति ना बन जाओ, तो फिर कहना उसके लिए आपको जो बातें हम आपको बताइए उन्हें ध्यान रखना होगा, और जो आगे हम उपाय बताएंगे उन्हें अपने जिंदगी में प्रयोग करना होगा। उसके बाद फिर हनुमान जी का चमत्कार देखना, किस प्रकार आपके भाग्य को बदल देता है, आपकी जिंदगी की हर एक परेशानी को निचोड़कर खत्म कर देगा। जून के सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे, आप खुशियों में अपना जिंदगी जियोगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आने वाले 24 घंटे के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आप मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी के सीधा आशीर्वाद है, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद है। इसीलिए आपको कल के दिन इतने बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। आप बहुत दिनों से अपनी जिंदगी से आस लगाए बैठे थे कि विधाता हमें एक ना एक दिन मालामाल जरूर करेंगे, और अब जाकर वेस्ट में आ गया है, जहां पर विधाता आपको मालामाल करने वाले हैं और आपका सपना साकार करने वाले हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद कमाल के होते हैं। जिसके भी ऊपर मेहरबान होते हैं उसके किस्मत को पूरी तरह से चमका देते हैं, और यह समय आपके ऊपर मेहरबान है हनुमान जी, जिसके कारण आपका भी भाग्य अचानक बदल जाएगा। हनुमान जी से हम अपने हाथों से आपकी नई भाग्य को लिख देंगे, या फिर लिख चुके हैं। बस सिर्फ उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना बाकी है, वह भी बहुत जल्द हो जाएगा। एक एक करके आपको ढेर सारी खुशखबरी मिलेगी। तब जाकर आपको यकीन होगा कि गुरु जी ने जो बताया बिल्कुल सत्य कहा था। दोस्तों, हम आपकी कुंडली का अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, ग्रह गोचर के संकेत को समझते हैं, तब जाकर आपके लिए वीडियो को लेकर आते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको मालामाल बना देगा। आज का यह वीडियो, जी हां दोस्तों, 18 करोड़ के मालिक बन जाओगे। मंत्र हनुमान जी का यह उपाय करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा के पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक से अधिक हनुमान चालीसा करने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, जिंदगी आपका पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आगे भी देखना होगा, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, कहां से इतना सारा पैसा मिलेगा, इसके बारे के समय में आप माला माल हो जाओगे। अगर जो उपाय के बारे में हम आपको बताए हैं उन्हें अपने जिंदगी में प्रयोग कर लोगे, तो विनती इतना ही करूंगा कि इस उपाय का प्रयोग जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर गुरु जी का स्वागत चाहते हैं, हनुमान जी का सूरा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हनुमान जरूर लिखें। आपके सभी अधूरे बिगड़े काम बन जाएंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद दिया को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आज दिन भर व्यवस्थित रूप से गतिविधियां चलती रहेंगी। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी कार्यों में आपका योगदान होने से पहचान बढ़ेगी। घर में सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मुलाकात घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा तथा अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत करना आपका दायित्व है। पॉलिसी और निवेश संबंधी मामलों में अभी ज्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति बन रही है। व्यावसायिक स्थल पर आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होगा और अत्यधिक खर्चे की स्थिति भी रहेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक समस्या नहीं आएगी। युवा वर्ग भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि लेंगे। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें। लव घर का वातावरण सुखद बना रहेगा तथा आपसी सामंजस्य और प्रेम भावना भी बेहतर बनी रहेगी।
तथा अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से भूख न लगने और अपच जैसी शिकायत रहेगी। मॉर्निंग वॉक, व्यायाम आदि पर भी जरूर ध्यान दें और हां, अपनी तुलना दूसरों के साथ करने से नकारात्मकता महसूस हो सकती है। जो काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से जीवन में बदलाव आएगा, आपका व्यक्तित्व सुधरेगा। हर छोटी बात जो मन के विरुद्ध हो रही है उसे जरूरत से अधिक महत्व न दें तथा निराशा बढ़ सकती है। फिर भी काम से संबंधित डिसिप्लिन बनाए रखें। सुबह परिवार में विवाद की स्थिति रहेगी, कार्यस्थल पर भी तनाव रहेगा, आय की कमी हो सकती है। दोपहर में समय में सुधार होगा, व्यापार में गति आएगी, योजनाएं सफल होंगी, सहयोग भी प्राप्त होगा। शाम को कार्य में निरंतरता आएगी तथा आज कुछ सुखद घटनाएं होंगी। रुकी हुई पेमेंट आ जाने से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। किसी धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। बच्चों से संबंधित कोई समस्या हल होने से राहत महसूस करेंगे तथा प्रैक्टिकल बने, वरना आपकी भावनाओं का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन देन करते समय सावधानी रखना जरूरी है। किसी निकट संबंधी का नकारात्मक व्यवहार आपको कुछ देर के लिए व्यथित कर सकता है। तथा 5, कारोबारी परिस्थितियां बेहतर होंगी। विदेश संबंधी व्यवसाय में पुनः गति आएगी। टैक्स तथा लोन जैसे मामलों को तुरंत निपटाने का प्रयास करें। सरकारी नौकरी में मौजूदा परिस्थितियों से कार्यभार अधिक रहेगा। लव घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों, काम की अधिकता की वजह से तनाव और गुस्सा हावी रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जैसी समस्या भी बढ़ सकती है। और हां, हर एक काम को देखने का नजरिया बदलना होगा। बढ़ रही निराशा के कारण काम रुक सकते हैं। जो जिम्मेदारी आपकी मर्जी के खिलाफ है उसे स्वीकार न करें। किसी भी व्यक्ति की मदद करते समय उसके इरादों को समझने की कोशिश करें। काम की जगह प्रशंसा प्राप्त होने के बाद भी प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही है, इस बात पर गौर करें। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आपकी आर्थिक योजनाएं आसानी से फलीभूत होंगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत पाने के लिए कुछ समय किसी एकांत वातावरण में व्यतीत करें तथा सफलता मिलने पर अपनी उपलब्धियों पर ज्यादा दिखावा करना उचित नहीं है। जीवन की वास्तविकता को समझें और उसका सामना करें। कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह का अनुसरण करें। और हां, व्यापारिक विस्तार संबंधी योजना पर गंभीरता से विचार करें, आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में निर्णय गलत भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्यों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। लव, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की कामना बनाए रखें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें तथा प्रयत्नों के जरिए परिस्थिति बदलने की कोशिश करनी होगी। मिल रहे अवसरों का उपयोग सही तरीके से करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। पैसों से संबंधित तकलीफ दूर करने के लिए प्रयत्न बढ़ाएं। विचारों का असर आपके काम पर होगा। केवल अपनी मर्जी के अनुसार व्यवहार करना आपके लिए तकलीफ का कारण होगा तथा नया अवसर महत्वपूर्ण साबित होगा। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही में दोस्तों, व्यस्तता पूर्ण दिनचर्या रहेगी और सभी कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न भी हो जाएंगे, जिससे थकान के बावजूद खुशी मिलेगी। सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा। खुद को ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज महसूस करेंगे तथा वरिष्ठता तथा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना न करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में बिल्कुल ना आए। पैसा उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें। और हां, व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां रहेंगी, इसलिए एक निश्चित रणनीति बनाकर काम करें। साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर के साथ संबंधों में कटुता न आने दें। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। लव, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे तथा बड़े बुजुर्गों के सहयोग और आशीर्वाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक रूप से थकान रहेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या भी उठ सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें।
तथा जीवन में सकारात्मकता पाने के लिए आध्यात्मिक बातों का सहारा लेते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी सही मार्गदर्शन प्राप्त न मिलने से प्रगति मिलना कठिन लगेगा। परिवार के लोगों की अपेक्षा और बातों को किस हद तक महत्व देना है, ये ठीक से तय करें। आपके विचार परिवार के लोगों से काफी अलग नजर आएंगे, इस कारण निर्णय लेते समय दुविधा महसूस होगी। तथा दोस्तों, आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ रहा आपका ध्यान आपके व्यक्तित्व और स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। साथ ही व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों में भी उचित तालमेल बनाकर रखेंगे। विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे तथा बिना सोचे समझे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखकर समझाने का प्रयत्न करें। और हां, अनुकूल गृह स्थिति है, समय का भरपूर फायदा उठाएं। व्यवसायिक योजनाओं को कार्य रूप दें और साथ ही अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी समय बहुत ही लाभदायक है। लव व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा। आपसी संबंधों में भी खुशहाली आएगी। स्वास्थ्य मूत्र संबंधी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना आवश्यक है तथा हाइजीनिक रहे तथा आपके निर्णय और काम देखकर परिवार के उम्र में छोटे व्यक्ति आपसे प्रेरित होंगे। आपके प्रयत्नों की वजह से पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। काम से संबंधित जो चिंता हो रही थी वह अचानक दूर होगी। इस कारण अटके हुए काम को आगे बढ़ाना संभव होगा। आर्थिक लाभ भी मिल सकता है तथा दोस्तों, संतान को लेकर चल रही गतिविधियों के आज बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर जमीन जायदाद संबंधी कोई मसला अटका हुआ है तो आज किसी व्यक्ति विशेष की मदद से समाधान मिलने की उचित संभावना है। आपकी विचारधारा में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन लाएगा तथा जल्दबाजी करना नुकसानदायक रहेगा, जबकि सहजता और धैर्यपूर्वक कामों को करने से काम उचित रूप से पूर्ण होते जाएंगे। संतान की वजह से कुछ चिंता भी रहेगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी अनुभवी से मदद लें। और हां, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है। अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ऑफिस में आपका दबदबा और रुतबा बना रहेगा। उच्चाधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। लव पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने परिवार और व्यवसाय पर ध्यान दें तथा निराशा दूर करने के लिए आप केवल काम पर फोकस बनाए रखें। इस कारण प्रगति हासिल होगी। कोई इच्छा जल्दी ही वास्तविक रूप लेगी। अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई भी निर्णय न लें, वरना दिक्कतें होंगी तथा अनुभवी और सकारात्मक लोगों के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने से आपके दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संबंधी प्लान बनाएंगे। आज आपका पूरा समय किसी कार्य के प्रति रूपरेखा बनाने में व्यतीत होगा तथा तनाव, चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू करें। इस वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है, परंतु साथ ही अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है। और कोई भी व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पुनर्विचार करना जरूरी है। युवा वर्ग अपनी किसी नाकामयाबी को लेकर चिंतित रहेंगे। उन्हें इस समय धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। नौकरी में किसी भी अनजान व्यक्ति से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें तथा जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखने में आपको प्रयास करने होंगे, क्योंकि आपका गुस्सा आपके संबंधों में तकरार उत्पन्न कर सकता है। तथा दोस्तों, मौसमी परिवर्तन की वजह से खांसी, जुकाम जैसी परेशानी महसूस होगी। देसी चीजों से अपना इलाज करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, जिससे घर परिवार में भी खुशी भरा वातावरण रहेगा। पैसा उधार दिया हुआ है तो तकाजा करने का अनुकूल समय है तथा आय के साथ साथ खर्चे भी बरकरार रहेंगे। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। समस्याओं का समाधान शांति से निकालना उचित रहेगा। और हां,
व्यवसाय में अजनबी लोगों के साथ डील करते हुए सावधानी बरतें। इस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज रखना उचित नहीं है। कोई ऑफिशियल यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। लव, पारिवारिक लोगों में सहयोगात्मक व्यवहार रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांटिक अंदाज में इजहार करें। साथ ही में दोस्तों, वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। व्यायाम और योगा को भी नियमित रखें तथा जिन लोगों पर आपको भरोसा है वही लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं। कुछ लोगों की बातों तकलीफ बढ़ाएंगी। आत्मविश्वास बनाए रखें। कठिन समय में भी आप अपने प्रयत्न जारी रखें, तभी लक्ष्य हासिल कर पाएंगे तथा किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें आपको संतोष और ढांढस बंधाएंगी। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे। एक नजदीकी रिश्तेदार खुद के लिए आपका ज्यादा ध्यान चाहेगा, हालांकि वह काफी मददगार और ख्याल रखने वाला होगा। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह थोड़ा मुश्किल वक्त है। आज आप फोटोग्राफी करके आने वाले कल के लिए कुछ बेहतरीन यादें संजो सकते हैं। अपने कैमरे का सदुपयोग करना बिल्कुल न भूलें तथा आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।